मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल की 21 जून की इस प्रातःकालीन 292वें अंक में भैया दद्दा आप सभी को मेरी राम राम। आज के अंक का शीर्षक बड़ा मुद्दा बड़ा काम, जातीय जनगणना के क्या होंगे परिणाम। इस विषय पर मैं भैया आप सबके जौहरे जो बतबतू कहना हूँ, और जो बतबतू शुरू करने से पहले दद्दा मैं आप सबको आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हुए मेरा आप सभी से अपील है, निवेदन करूंगा कि हम सब लोग आज के दिन सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, जहां भी हों, जिन परिस्थितियों में योग को जरूर करें और ये संकल्प लें कि अब हम अपने जीवन में योग को एक स्थायी महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्थान देंगे। मित्रों, गृह मंत्रालय द्वारा जो जनगणना व उसके साथ जाति गणना के लिए करने के लिए जो गजट जारी किया गया है, मैं आप सबके ध्यान में जो लाना चाह रहा हूँ भैया कि जैसे पहले जाति गणना, जनगणना तो होती रही, जाति गणना अंग्रेज सरकार द्वारा लगभग 90 साल से पूर्व की गई थी। इसके बाद जाति गणना नहीं हुई थी और वर्तमान सरकार ने एक विपक्षी दलों का एक बहुत महत्वपूर्ण मांग काफ़ी लंबे समय से थी, क्षमा करें, कि जाति गणना का जो मांग थी, यह एक बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे को पूर्ण करने का जो निर्णय वर्तमान सरकार ने लिया एक बड़ा काम है। और इसके जनगणना के साथ जाति गणना के भविष्य में क्या परिणाम होने वाले हैं, इनके संबंध में मैं इस अंक के माध्यम से आप सबके जौहरे जो चर्चा कहना हूँ। दद्दा, पहली फेरा डिजिटल जनगणना होगी, मोबाइल ऐप के द्वारा होगी और इसमें साथ ही साथ जनगणना के माध्यम से हर व्यक्ति की जाति भी दर्ज होगी और जाको भैया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू करी जाएगी। और इसके लिए पहले चरण में घरों की सूची, इसमें उनकी क्या स्थिति है, सुविधाएं क्या हैं, संपत्ति का भी विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद मित्रों, जाको भैया दूसरा चरण चालू होगा जो 1 मार्च 2027 से चालू होगा, जहाँ में आबादी की गणना करी जाएगी। हर व्यक्ति का नाम, उम्र, उसका लिंग, शिक्षा, उसका पेशा क्या है, व्यवसाय क्या है और किस धर्म का है और उसकी जाति क्या है। इस बृहद मिशन में भैया 34 लाख से ज़्यादा लोग लगने वाले हैं। गणना करता 3 लाख सुपरवाइजर भी लगेंगे जो अधिकतर शिक्षक होंगे। इन्हें डिजिटल ऐप जो जारी किया जा रहा है उसको चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और दद्दा 2011 में जैसे पहले की जो जनगणना भई, बामें भैया 28 या 29 सवाल पूछे गए और जहाँ जनगणना में मैं आप सबको ध्यान में ला रहा हूँ लगभग 36 सवाल हम सबसे पूछे जाएंगे और जो इन सवालों के माध्यम से जवाब आएंगे, जो सारी गणना होगी, उससे पूरे देश का एक खाका खींचने का मिशन भी पूरा होगा। इसमें दद्दा सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन, आबादी बढ़ने के बाद विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, इसका पुनर्गठन, केंद्रीय योजनाओं को किस प्रकार, किस क्षेत्र में किस तरह की योजनाएं लागू की जाएं, इनका भी उपयोग होगा। SC ST महिला आरक्षण 33% कैसे हो, क्या स्थिति रहे, SC ST की कितनी सीटें बढ़ाई जाएं, क्या हो, आरक्षण की योजना उनमें कैसे लागू की जाए। और दद्दा, देश की राजनीति में ये जाति आधारित जो राजनीति है घर के देश की, उसमें लगभग 90 वर्ष बाद जातियों के बारे में एक स्पष्ट चित्र निकल कर आएगा, सामने आएगा। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, खास तौर से मुस्लिम वर्ग के अशराफ व पसमानदा की जातियों का विवरण भी हम सबके जौहरे आ जाएगा। मित्रों, क्षमा करें, जाति गणना का मुद्दा विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन के नेताओं ने जोर शोर से उठाया था
और वह समझ बैठे थे कि सरकार उनके इस मुद्दे को पूर्ण ही नहीं करेगी और इस मुद्दे पर भी लगातार लंबे समय तक अपनी राजनीतिक आशाएं आकांक्षाएं पूरे करने का काम करते रहेंगे और लगातार आने वाले चुनाव में वर्तमान सरकार को घेरते रहेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार ने देर से ही सही विपक्ष की इस जाति जनगणना की मांग को स्वीकार किया और पूरा विपक्ष की इस मांग को सम्मान देते हुए एक प्रकार से विपक्षी राजनीतिक दलों को मुद्दा विहीन करके हतप्रभ करने का भी काम किया है, क्योंकि विरोधी दलों को लगता था कि इसी मुद्दे के कारण हाल के 2024 के चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाए और इस मुद्दे पर वह लगातार अपनी राजनीति करते रहेंगे। लेकिन इस मुद्दे को सरकार ने इस जनगणना के बीच साथ करने का जो निर्णय लिया है, इस कारण अब निश्चित ही विपक्षी दलों के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ है और उन्हें कहीं ना कहीं ठोस एक राजनीतिक मुद्दों की आवश्यकता महसूस होगी जिससे कि वे अपनी राजनीति आगे बढ़ा सकें। विपक्षी दलों का ये कर्तव्य भी है कि झूठ और प्रपंच की राजनीतिक मुद्दों को न गढ़कर ठोस राजनीतिक मुद्दों के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं, वरना उनका वैसा ही हाल हो रहा है जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने कालिया से पूछा था तेरा क्या होगा कालिया। यही प्रश्न चिन्ह आज राहुल गांधी व अखिलेश यादव जैसे नेताओं के सामने खड़ा हो चुका है, क्योंकि ये उनके द्वारा उठाया गया एक बड़ा मुद्दा जो उठाया था, जैसे सरकार ने बड़े काम के रूप में पूरा करने का जो निर्णय लिया है, उसको भविष्य की में राष्ट्र की उन्नति में ये निश्चित ही इस मुद्दे के माध्यम से जो जानकारियां देश को प्राप्त होंगी वह देश को विकास के पथ पर और जाति के बहुत से ऐसे नए वर्ग निकल कर आएंगे जिनको अभी भी कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में वे पीछे हैं। ऐसी सुदूरवर्ती और विकास की दौड़ में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति जो वर्तमान सरकार का लगातार अंत्योदय का लक्ष्य है, ऐसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति समूहों की पहचान करके वर्तमान सरकार उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आज इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ भैया। और मेरा सदा की बात आपसे निवेदन है, यदि मेरो अंक जे पसंद आता है आपको दद्दा तो इनको लाइक कर दियो करो, शेयर कर दियो करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध हाथ जोड़ कर निवेदन कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।